नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। नीति आयोग ने कहा लॉकडाउन ना होता तो आज 23,000 की जगह होते 73,000 संक्रमित। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों से की बात। कहा गांव की हर संपत्ति की मैपिंग कर दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। कांग्रेस ने कहा सैनिकों कर्मचारियों के भत्ते नहीं, सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं रोके सरकार। IMCT ने बंगाल सरकार से पूछे सवाल, मौत कोरोना से हुई यह तय करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 14 दिन में 80 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया। वहीं 15 ऐसे जिले भी हैं जहां पिछले 28 दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला नहीं सामने आया है। लॉकडाउन के चलते संक्रमितों की संक्रमण के फैलने की रफ्तार भी कम हुई है। अब हर 10 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 20.57% हुआ है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल के मुताबिक अगर लॉकडाउन जैसे उपायों को लागू करके संक्रमण का रेट नहीं रोकते तो आज हमारे देश में काफ़ी नुकसान होता। आज हमारे यहाँ 23,000 मामले हैं। अगर लॉकडाउन लागू नहीं होता तो 73,000 केस होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सरपंचों को बधाई दी। उन्होंने ई-स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप व स्वामित्व योजना का शुभारंभ करते हुए इसकी महत्ता बताई। साथ ही कहा कि कोरोना संकट से हमें संदेश मिलता है कि हम आत्मनिर्भर हैं। हम आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री ने कहा किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, वो हमारा अन्नदाता है। किसान और पशुपालक साथियों ने लॉकडाउन के समय देश को अनाज, दूध, दही, फल की कमी नहीं होने दी है। प्रधानमंत्री ने देश के चुनिंदा सरपंचों से बात कर उनसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों के बारे में पूछा। साथ ही उन्हें भेजी जाने वाली रकम संबंधित सवाल भी किए, जिसका सरपंचों ने संतोषजनक जवाब दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उनसे गांव में सैनिटाइजेशन के इंतजामों का भी ब्यौरा लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ अन्य लोगों को भी प्रदेश सरकार वापस लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक में इनको लाने की योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि देश के हर राज्य में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को शीघ्र वापस लाने का इंतजाम करें। दूसरे राज्यों से मजदूरों के साथ ही फंसे अन्य सभी लोगों को वापस लाएं। वहां पर 14 दिन क्वारंटीन करने वाले सभी लोगों के साथ ही मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाया जाएगा। इन सभी को प्रदेश में लाने के बाद यूपी शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके साथ ही इन सभी को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इनको प्रदेश सरकार राशन किट और 1,000 रुपया देगी। कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार अपने फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है, जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए हो सकता है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के संकट से पैदा हुए आर्थिक मंदी और आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यानी IMCT को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। IMCT ने शुक्रवार को बंगाल के मुख्य सचिव से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, आप हमें यह बताइए कि राज्य में मौतें कोरोना से हुई हैं, यह बात तय करने के लिए डॉक्टरों की कमेटी ने किस प्रणाली का इस्तेमाल किया है। टीम ने यह भी कहा कि जो भी प्रणाली इस्तेमाल की गई है, क्या वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IMCR
कि गाइडलाइन के हिसाब से सही है। आईएमसीटी ने कहा कि हमने कोलकाता के अस्पतालों का दौरा किया है। यहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट नतीजों के लिए कुछ मरीजों को 5 दिन से भी ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपको रोज़ाना 2500 से 5000 तक टेस्ट करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।